बुधवार सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को गमगीन करके रख दिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया। इस अचानक निधन से पूरे भारत में, पूरे देश में शोक की लहर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब अजीत पवार जीवित थे तो ऐसे उनके पॉलिटिकल किस्से जिन्होंने पूरी राजनीति बदल डाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। मेरा नाम है आसिया अग्रवाल। दोस्तों, बुधवार को एक ट्रेन क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया। दादा अजीत पवार, जिस नाम से हर कोई पूरे महाराष्ट्र में उन्हें जानता है, हर कोई याद करता है और उनसे बहुत प्रेम करता है। एक लंबी राजनीति का अजीत पवार हिस्सा रहे। विरासत में मिली राजनीति यानी उनके चाचा शरद पवार से मिली राजनीति के कई गुण अजीत पवार ने सीखे। लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने पूरे देश को चौंका के रख दिया था, हिला के रख दिया था और सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिरकार कोई तड़के तड़क जाकर भगत सिंह कोश्यारी, जो उस समय के गवर्नर थे, उनके पास जाकर चुपके चुपके शपथ भी ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, 2019 नवंबर का वो शुरुआती हफ्ता जिसमें ऐसा ही कुछ हुआ था, जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंचकर, उनके दफ्तर पहुंचकर चुपके चुपके शपथ ले ली थी। महत्वाकांक्षा थी महाराष्ट्र का सीएम बने। वो महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई, लेकिन डिप्टी सीएम के पद से उन्हें संतुष्ट रहना पड़ा। तब सवाल उठने लगे कि एनसीपी कैसे बीजेपी के साथ मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा बहुत अलग थी। बीजेपी जो अपनी राजनीति करती थी, खासतौर पर महाराष्ट्र में, वो काफी अलग थी। एनसीपी जिस विचारधारा से निकल कर आती है, यानी शरद पवार की पार्टी जिस विचारधारा से निकल कर आती है, वो कुछ कांग्रेसी थे, क्योंकि शरद पवार का भी बैकग्राउंड, उनका इतिहास भी कांग्रेसी रहा है। लेकिन अपने चाचा से बगावत करने के बाद उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली चुपके चुपके। लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच में ये शपथ ली जा चुकी थी। और जब टीवी चैनल पे, न्यूज चैनल पे इस खबर की तस्दीक हुई, ये खबर प्रूफ हुई, उसके बाद से लगातार सवाल उठने लगे कि आखिरकार हमारे अजीत दादा ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एनसीपी दो गुटों में बटी नजर आने लगी। एक शरद पवार गुट नजर आने लगा, एक अजीत पवार गुट नजर आने लगा, जिसमें से बहुत सारे विधायकों ने अजीत पवार को सपोर्ट भी किया, समर्थन भी किया। लेकिन पेच इस बात को लेकर फंस रहा था कि एनसीपी ने तब 54 सीटों पर जीत हासिल की थी, और जिसके बाद से कुछ, क्योंकि बड़ी पार्टी बीजेपी उस समय बनकर सामने आई थी, तो बीजेपी के पास आंकड़े ज्यादा थे कहीं ना कहीं। लेकिन हर कोई इस मतभेद में फंस रहा था कि आखिरकार सरकार कैसे बनाई जाए। अगर शिवसेना कांग्रेस या एनसीपी के साथ जाती है तो उस समय का माहौल ऐसा था कि उनकी विचारधारा, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। लेकिन ऐसा हुआ, भगत सिंह कोश्यारी के पास पहुंचकर अजीत पवार यानी अजीत दादा और देवेंद्र फडणवीस से शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन आलम ये था कि अजीत पवार मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, किसी पार्टी के नेता के सामने नहीं आ रहे थे, और ताज्जुब तो इस बात को लेकर था कि वो अपने चाचा के सामने भी नहीं आ रहे थे। मीडिया लगातार उस दौरान अजीत पवार के घर के बाहर बना रहा, मीडिया तक से मस नहीं हुआ, और 2 से 3 दिन का वक्त बीत चुका था जब अजीत पवार छिप रहे थे, या फिर सामने नहीं आ रहे थे, या फिर ये कहना नहीं चाह रहे थे कि उन्होंने ऐसा काम किया है जिससे काफी लोगों को आहत भी हुई होगी। लेकिन जब अजीत पवार सामने आए, ऐसा माना जा रहा था कि शरद पवार की विरासत यानी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले या फिर अजीत पवार किसके हाथों में होगी। सुप्रिया सुले भी काफी उस बात को लेकर भावुक हुई, काफी दुखी थी कि ऐसे कैसे दादा कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ये शिकन चेहरे पे उन्होंने आने नहीं दी। और जब पब्लिकली 1-2 दिन बाद उन दोनों का इंटरेक्शन होता है, तो बहुत ही अच्छे से अपने भाई को गले लगाकर उनका स्वागत करती है। हालांकि अजीत पवार ने कभी भी कैमरे पर आके मीडिया के सामने ये नहीं कहा, इस बात की सफाई नहीं दी कि आखिरकार उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। लेकिन शरद पवार और अजीत पवार के बीच में खटपट को लेकर मीडिया में ऐसी चर्चाएं आम होने लगी। और एक वक्त वो भी था, नवंबर से महज 2 महीने पहले, जब सितंबर 2019 में शरद पवार से कुछ अलग थलग अजीत पवार नजर आने लगे थे। तब इस तरह की खबरें, इस तरह की चर्चाएं आम हो गई थी। क्या शरद पवार से अलग होकर, जिन्होंने उन्हें बनाया है, जिन्होंने उन्हें राजनीति के तमाम गुर सिखाए हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे अलग होकर कुछ और बीजेपी जैसी पार्टी में शामिल होना, या फिर किसी और लीग से हटकर
शामिल होना या पार्टी बनाना, कहीं ऐसी बातें तो नहीं है। हालांकि खबरें इस बात को लेकर भी थी कि अजीत पवार शायद चाचा शरद पवार की जगह चाहते हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, जो एक मंझे हुए राजनेता हैं, जिन्होंने लंबा वक्त राजनीति में देखा है, 1970 के उस दशक से वो आज तक भी राजनीति में एक्टिव हैं और कई बार वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कैबिनेट की कई उन्होंने अहम जिम्मेदारियां संभाली है और महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा अहम हिस्सा शरद पवार रहे हैं। अब 66 साल की उम्र में अजीत पवार का जिस तरह से निधन हुआ, बेहद दुखद है ये। लेकिन अजीत पवार ने भी लंबा अरसा महाराष्ट्र की राजनीति को दिखाया है, खुद देखा है और उसके बाद 2019 चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह महाविकास अघाड़ी का जन्म हुआ था, वो भी काफी दिलचस्प किस्सा था, दिलचस्प बात थी, क्योंकि अजीत पवार के इस अचानक फैसले से देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ लेने के बाद ही महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए का जन्म हुआ। जी हाँ, उसके कुछ दिनों बाद जब पार्टी टूटने लगी, जब विधायक बंटने लगे, 56 सीटें कांग्रेस के पास, 54 सीटें एनसीपी के पास, जोड़ तोड़ के ये सरकार बननी थी। तब बाला साहब ठाकरे के पुत्र यानी उद्धव ठाकरे ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, जिस सोनिया गांधी या कांग्रेस के ऊपर वो कसते थे और उनके साथ मिलकर उन्हें सरकार बनानी पड़ेगी और तीनों पार्टियों की जोड़ से बहुमत की सरकार बनी और काफी चर्चाएं हुई। उस समय अगर आप लोगों ने उस समय मीडिया चैनल फॉलो किए होंगे तो उद्धव ठाकरे का वो बयान काफी चर्चाओं में आया था कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो सोनिया गांधी के साथ मिलकर पार्टी सरकार बनाएंगे और साथ ही ये कहा था जिस सोनिया गांधी को ये पार्टी हमेशा अलग समझती थी, वो उनका साथ देगी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में मदद करेगी और जाके एमवीए की सरकार बनेगी। और ऐसा ही हुआ 28 नवंबर 2019 को, जब उद्धव ठाकरे ने एक बड़े से कार्यक्रम के दौरान, बहुत बड़ा मेगा इवेंट हुआ था, उन्होंने शपथ ली और अजीत पवार को भी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी सौंपी गई। अजीत पवार 2012 से महाराष्ट्र के 6 बार मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम रह चुके हैं, 2 बार पृथ्वीराज चौहान के अंदर और एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के अंदर, और अभी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस वाली सरकार के साथ वो डिप्टी सीएम थे। तो दोस्तों, बेहद दुखद ये खबर, अजीत पवार का जिस तरह से निधन हुआ, उनके साथ 5 अन्य लोग भी थे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि विमान में कोई गड़बड़ी थी जिसको अनदेखा किया गया है, उस पर जांच बैठा दी गई है। जल्द से जल्द इस जांच की पड़ताल के बाद ये भी सच सामने आएगा कि आखिरकार गड़बड़ी क्या थी। हालांकि गड़बड़ी होने की खबर पुख्ता बताई जा रही है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर हर किसी ने अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, वो तो बात करते करते वो पड़े, क्योंकि अनिल देशमुख अजीत पवार के काफी करीबी माने जाते हैं। तो दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब सुप्रिया सुले और अजीत पवार को लेकर शरद पवार की विरासत कौन संभालेगा, इसको लेकर भी खटपट नजर आने लगी थी। लेकिन सुप्रिया सुले ने बड़ी बहन होने का एक तरह से माफ कीजिएगा, छोटी बहन होने का एक तरह से हमेशा फर्ज निभाया। वो हमेशा ही अपने अजीत दा के लिए खड़ी रही और उन्हें हमेशा सपोर्ट किया। तो ऐसे और बहुत सारे किस्से हैं जो अजीत पवार ने अपने पूरे राजनीतिक सफर के दौरान एक तरह से नई राजनीति को जन्म देते रहे। इसी का नतीजा है, जो पार्टी कभी एक साथ नहीं हो सकती थी, यानी बीजेपी शिवसेना की विचारधारा तो कम से कम एक मानी जाती है, जो शिवसेना और कांग्रेस की विचारधारा एकदम अलग थी, वो भी एक साथ आ सकते हैं। ये अजीत पवार का ही वो कदम था, एक झटके में लिया वो कदम था जिसने एमवीए का गठन किया। क्या आप इस किस्से से वाकिफ थे? हमें जरूर बताइए। नमस्कार।